नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे आरआरबी, एएलपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उनकी परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि इस वीडियो में साथी हम लोग आरआरबी, एएलपी से रिलेटेड जितने भी आपके पीवाईक्यू पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो आप इसमें आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। आते हैं अपने अब प्रश्नों पर साथी। पहला जो प्रश्न है आप सभी से पूछ रखा है, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। कहने का अर्थ है साथी, ऐसे कौन से संवैधानिक कानून था जिसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र हुए। तो ऑप्शंस में आप सभी के सामने दे रखा है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साथी आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया प्रश्न था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 2। ये कह रखा है साथी, फरवरी 2018 से कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है? तो आप सभी को पता होगा साथी, जो भी आईपीएल देखते होंगे उनको जरूर पता होगा कि मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स के जो मालिक हैं वो शाहरुख खान है। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, चिंतावान उपन्यास हाफ के लेखक कौन है? दिए गए ऑप्शंस में से चिंतावान उपन्यास हाफ के लेखक कौन है? तो कौन है साथी? अनिल मेनन जी। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4, ये भी साथी आपका आरआरबी एएलपी 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका जो परिणाम है साथी वो मुद्रास्फीति होगा। तो ऑप्शंस में आपके क्या दे रखा है? पेट्रोलियम दे रखा है, दवाइयाँ दे रखी है, ऑटोमोबाइल दे रखा है और स्मार्टफोन दे रखा है। अगर बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो पेट्रोलियम होगा। क्योंकि पेट्रोलियम में जब इसके मूल्य में वृद्धि होती है तो साथ ही इसके साथ कई उत्पादों को जो मूल्य होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। तो जो इसका परिणाम है वो मुद्रास्फीति ही होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका साथी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा है? ये पूछ रखा है, भारतीय ओलंपिक संघ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये साथी आपका 2018 का प्रश्न था। तो उस समय का आपका वर्तमान अध्यक्ष पूछा था, इसे हमने करंट से अपडेट किया। इसको 2024 के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उसके अनुसार आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर साथी आपका क्या हो जाएगा? आपका पीटी ऊषा हो जाएगा। क्योंकि साथी भारतीय ओलंपिक संघ का जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो पीटी ऊषा मैम है। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 6। ये कह रखा है आप सभी से, तमिलनाडु का राज्यपाल वर्तमान में कौन है? उस समय साथी ये 2018 में पूछा गया था कि तमिलनाडु का उस समय वर्तमान राज्यपाल क्या था। आप अभी का बताएंगे कि मौजूदा समय में तमिलनाडु का जो राज्यपाल हैं वो कौन है। तो कौन है साथी? इसका करेक्ट आंसर आप सभी जानते होंगे, क्या हो जाएगा साथी आपका? आर एन रवि। कौन हो जाएगा साथी? आर एन रवि। तो ऑप्शन नंबर डी में आर एन रवि दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। ये आप सभी से पूछ रखा है, 2024 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो 2024 के उपलब्ध जानकारी के हिसाब से आप बताएंगे जो इलाहाबाद बैंक है उसके एमडी और सीईओ कौन है। तो कौन है साथी? आप इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएंगे। तो कौन है? मल्लिकार्जुन राव। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 9। ये कह रखा है, द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये साथी आपको पुस्तक दे रखी है, कौन? द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथी आप सभी बताएंगे जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो कौन है साथी? करण महाजन। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर साथी 10, ये आप सभी से पूछ रखा है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग डैश 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 में स्थित है। जो साथी पीर पंजाल नामक रेलवे सुरंग है ये कहाँ पर स्थित है? तो बात करें ये कहाँ पर स्थित है साथी, तो जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर डी में साथी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 12 या आप 11। ये आप सभी से पूछ रखा है, 2024 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? अगर बात करें साथी 2024 में जो पीएम हैं उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो विवेक देव राय हैं। तो ऑप्शन नंबर साथी बी में इनका नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 12। ये आप सभी से पूछ रखा है, ओडिशा को अधिकतर के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। जो उड़ीसा राज्य है साथी उसको सबसे ज़्यादा किस प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएंगे। तो साथी वो क्या होगा? चक्रवात। तो ऑप्शन नंबर किस में चक्रवात दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 13। ये आप सभी से पूछ रखा है, किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऐसा कौन सा राज्य है साथी जो बाबा गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनवाया है? तो वह साथी आपका
हरियाणा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है हरियाणा, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे पूछ रखा है कठोपनिषद जो है साथी, उसमें नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथी? भगवान एम, मतलब भगवान यम। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी भगवान एम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 15 क्या पूछा है, ये आप सभी से पूछ रखा है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? जो साथी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यही आपका प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो क्या होगा साथी इसका करेक्ट आंसर आपका? फिल्म। तो ऑप्शन नंबर ए में फिल्म दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 16। ये कह रखा है कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऐसे भारतीय मुख्यमंत्री हैं जिनके पिता जो हैं साथी वो महाराजा थे? तो आप सभी जानते होंगे ये चंद्रशेखर राव के, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 17। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, हालांकि 2018 का प्रश्न है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? जो जीएसटी के साथ इस चीज़ को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर साथी फ्रांस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 18। ये आप सभी से पूछ रखा है भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग्स, जिसको आप रॉ के नाम से जानते हो, इसके वर्तमान निदेशक कौन है? तो बात करें साथी जो रॉ है उसके वर्तमान निदेशक की, तो वो साथी इनमें से आपके रवि सिन्हा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर साथी किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 19। ये आप सभी से पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो बात करें साथी अर्जुन पुरस्कार की, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो खेल आपका किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप सभी से पूछ रखा है साथी नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? साथी नोबेल पुरस्कार भी अर्जित किए हों, उसके साथ भारत के एकमात्र अर्थशास्त्री भी हैं। तो साथी वो कौन है, यही प्रश्न आपसे पूछ रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथी आपका? अमर्त्य सेन। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है अमर्त्य सेन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा है, ये कह रखा है ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? जो साथी सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च है ये किस शहर में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आपके सामने प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर मैड्रिड हो जाएगा। तो मैड्रिड ऑप्शन नंबर साथी ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है, यानी प्रश्न नंबर 22। ये आप सभी से पूछ रखा है एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पे रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। इनमें से साथी मुस्लिम संत कौन से हैं जो उस जगह पे रखते हैं जहाँ पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथी आपका? शेख सलीम चिश्ती। तो ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 23। ये कह रखा है भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा। उनका जो खेल है साथी वो किससे संबंधित था? तो भाला फेंक से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर साथी ये सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 24 क्या पूछ रखा है, ये आप सभी से पूछ रखा है कल्पित विज्ञान पुस्तक जिसका नाम क्या है साथी? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी, ये किस भारतीय की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथी? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? समित बसु। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से पूछ रखा है फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्श है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको ये प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? जो साथी जिसकी बात हो रही फ्रीडम ट्रेल, ये किस अमेरिकी शहर में आपको देखने को मिलेगा? तो कहाँ पर देखने को मिलने वाला है साथी? ये आपका बोस्टन में। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है बोस्टन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 26। ये आप सभी से पूछ रखा है वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं, ये साथी किस से रिलेटेड हैं? जो साथी वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ, ये किससे रिलेटेड है? क्या हिंदू या फिर मुगल या फिर मौर्य या फिर बौद्ध? तो किससे रिलेटेड है साथी? ये आपका बौद्धों से। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का साथी आखिरी प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? जो साथी कच्छ का रण है ये एक मरुस्थल है,
ये साथी जो है कहाँ पर स्थित है, किस जगह, क्या गुजरात में, तेलंगाना में, असम में या फिर मध्य प्रदेश में। तो बात करें इसका करेक्ट आंसर की, तो ये गुजरात में स्थित है। तो साथ ही ऑप्शन नंबर ए में गुजरात दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।